Hello, my illuminated souls. I am Dibjani. Welcome to my channel Illuminated Divine. And कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे। मैं दो शब्द बोलना चाहती हूँ। अभी जो कि परिस्थिति है देश की, जहाँ पे अपने सिंदूर के लिए एक देश लड़ रहा है, उन महिलाओं के लिए लड़ रहा है जिसका घर उजड़ गया। तो माई हाईएस्ट ट्रिब्यूट टू ऑल दोज आर्मीज हु इज फाइटिंग फॉर आवर कंट्री। और मुझे बहुत हमदर्द है उन महिलाओं से जिसने अपना सुहाग खोया। तो हम अभी जो है ना, थोड़ा विकट परिस्थिति से हम लोग चल रहे हैं। जो जवान, ताकि वो एयरफोर्सेस में हो, नौसेना में हो या हम लोग की आर्मी में हो, बहुत सारे जवान, बहुत महिलाएं जो कि अपना प्राण गंवा के हम लोगों की रक्षा की, तो उनको सत सत नमन। और यही चाहती हूँ कि वो अमर रहे। वो लोग हैं, इसीलिए हम शायद ये टैरो भी रीड कर पा रहे हैं और आप लोग टैरो भी देख पा रहे हैं। तो उनकी प्रति श्रद्धा निवेदन करते हुए मैं आज खुद की रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। मन थोड़ा भारी था। ये अच्छा नहीं लगता है किसी का घर सही चल रहा है, किसी का घर दुख में चल रहा है। वैसे दुनिया का तो ये रीत है, कभी सुख है तो कभी दुख है। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं दो पायल्स की। एक है कृष्ण भगवान जी की और एक है शिव जी की। तो हम देखेंगे ये दोनों पायल्स आपके सामने आएंगे। ये दोनों पायल्स में आपको एक पायल चूज करना है एंड वी विल सी व्हाट कान्हा जी एंड व्हाट शिवा वांट्स टू टेल अस। क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हमको, और हम लोगों को उसी रास्ते पे चलना है। आज हम लोग इस कार्ड के दौरान टाइमिंग भी देखेंगे। अगर कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आया तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा। ये जो मैसेज है ये वार्निंग मैसेज भी हो सकता है, ये खुशखबरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज आई डोंट नो, आई हैवंट स्टिल स्टार्टेड एनी रीडिंग। तो ये पाइल में आएगा कि किसके लिए कौन सा रीडिंग है, और उसके अगेंस्ट में हम डिवाइन मैसेज भी चेक करेंगे। क्या मैसेज हर एक कार्ड के अगेंस्ट में हमको भगवान जी देना चाहते हैं। तो आ जाएगा ये आपकी स्क्रीन पे ये दो पाइल्स। थोड़ा ध्यान लगा के अपना इंट्यूशन को जागृत करके देखिए कौन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन बोल रहा है कि मैं आपके कानों में कुछ बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। देखिए और सिलेक्ट कीजिए पाइल। नंबर 1 कृष्ण भगवान एंड नंबर 2 इज लॉर्ड शिवा। हेलो पाइल नंबर 1। जिसने भी कान्हा जी का पिक्चर पिक किया है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है ना। तो चलिए देखते हैं कान्हा जी हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं जब तक रीडिंग कर रही हूँ, कार्ड शफल कर लेती हूँ। तो आपसे थोड़ा निवेदन है, अगर जो भी सब्सक्राइबर या जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल में नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करने के लिए मत भूलिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ और वो पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ये
थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब से जो नीचे था ना, बस मेल आईडी दिया जाता था, तो अभी मेल आईडी नहीं, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा, जहाँ पे आप खुद व्हाट्सएप भी करके अपना रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं एक पीएलआर थेरेपिस्ट भी हूँ, मैं एक आकाशिक रीडर भी हूँ, चक्रा हीलिंग भी करती हूँ एज अ रेमेडी whenever you do PLR। जैसे कि हम लोग कोई प्रॉब्लम हो गई बॉडी में, हेल्थ में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, है ना। लगता है कार्ड सबको आपको सही सही दिख रहा है, तो वैसे ही रीडिंग के बाद हम लोग रेमेडीज के तौर पे वो भी देते हैं। एंड वी ऑल्सो गिव रुद्राक्ष फॉर हीलिंग, एंड ब्रेसलेट हीलिंग भी हम करते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया। अगर आपको अच्छा लगे मेरा रीडिंग, ध्यान से सुनिएगा, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपका प्यार मिल जाए तो थोड़ा मोटिवेशन हमको मिलता है। 5 कार्ड निकालेंगे तो देखेंगे, एंड आई विल एक्सप्लेन दोज 5 कार्ड्स अकॉर्डिंगली। निकल गया 5 कार्ड, इसको समेट लेते हैं और देखते हैं क्या बोलते हैं ये 5 कार्ड। आप लोगों तो भाई कुछ मेजर डिसीजन लेने वाले हो आपकी ज़िंदगी में। बहुत अच्छा कार्ड आया है। थोड़ा मतलब वार्निंग वाला भी कार्ड है। सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप अरसों से कुछ जस्टिस के लिए बैठे हुए हो। ऐसा लगता है कि जो व्यूअर्स है मेरे, तो शायद उसने पिछले कुछ दिन में या कुछ महीने में ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं, तो अभी भगवान से थोड़ा जस्टिस मांग रहे हैं। ये जो जस्टिस होने वाली है ना, एकदम बरोबर का होने वाला है। एंड भगवान यही बोल रहा है कि आपने अगर सही कर्म किए ना, तो सही जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। आप अब अभी जो है ना, तो बहुत दिल थाम के बैठे हैं। आपके अंदर जो है बहुत पैशन है, पॉजिटिविटी है, एग्रेशन है, पर आप इसके वजह से वेट कर रहे हो कि मैं जो कदम उठाऊं क्या वो सही होगा, क्या भगवान अब जब मैं बुलाऊंगा या बुलाऊंगी तो क्या मेरे साथ न्याय करेगा। तो बिल्कुल हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, भगवान आपसे न्याय करेगा। आप कदम तो उठाओ। आप तो पैशन, देखिए आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर विथ यू। आपके पास पैशन है, आपके पास पॉजिटिविटी है, यू आर अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। आप जो भी कदम उठाते हो ना, वो प्योरिटी की तरफ उठाते हो, वो सच के लड़ने के लिए उठाते हो। ऐसे काम आप कतई कतई करना पसंद नहीं करते हो कि जिसमें कोई इलीगैलिटी हो या इलीगल काम हो, वो आप करना पसंद नहीं करते हो।
इसीलिए आप तराजू में भगवान को तभी बोलते हो कि मुझे न्याय दो, क्योंकि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत कर दिया कि मुझे ये झेलना पड़ रहा है। ये क्या, आपको ये झेलना पड़ रहा है कि आप कोई भी डिसीजन मेकिंग में नहीं आ पा रहे हो, फाइनेंशियली थोड़ा स्टक हुए हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ मेरा रुका हुआ है, सब कुछ। आपको क्या करना है, आपको बस उस आदमी के पास जाना है जो आपको अभी मदद कर सकता है। मदद के लिए आपके पास कौन आ सकता है, आपका कोई मेंटोर हो सकता है। आप अगर जॉब में हो तो कोई ऐसे पर्सन के पास जाओ जो आपको सही रास्ता बता सकता है कि जो चल रहा है वो उससे आप कैसे निजात पाओ। या तो ऐसे गुरु के पास जाओ जो आपको सही सटीक रास्ता दिखा सकता है। आप अकेले अकेले घुटते रहोगे तो नहीं चलेगा। माई इल्यूमिनेटेड सोल्स, आपको किसी के पास जाना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं सूझ रहा है ना, तो कोई भी टैरो रीडर के पास चले जाओ, पर्सनल एक रीडिंग ही ले लो। मैं खुद के पास आने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको जो पसंद है उसके पास जाओ। पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि अभी आपका जो दुविधा मन में चल रहा है, देखिए ये जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए है ना। ये जो बात मैं बोल रही हूँ ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उनसे बुलवाया जा रहा है और मैं इतना बोलना चाहती हूँ, हो सकता है कि ये कुछ रेजोनेट करे, कुछ रेजोनेट ना करे, पर ये तो पक्का है कि आप कोई दुविधा में फंसे हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है और मुझे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आप, हो सकते हो आप पूरा फैमिली फंस चुके हो उस नेगेटिविटी में। तो किसी एक के पास जाओ, सलाहकार के पास जाओ, कोई मेंटोर के पास जाओ, गुरु के पास जाओ जो आपका भला चाहता है। ये दिमाग में रखिएगा, आप उसी आदमी के पास जा सकते हैं। वो आपका घर का बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आपकी माता पिता भी हो सकते हैं जो हर वक्त हम लोगों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। या तो कोई गुरु, या तो अगर कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कोई भी नहीं है, ठीक है, एक टैरो कार्ड रीडर से ही अपना एक पर्सनल रीडिंग करवा लो और जान लो कि ये जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आपको कैसा मिलेगा, कैसी तरह से मिलेगा। क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बार 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 ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हेस्टी डिसीजन लेने वाले हो या ले चुके हो। आपने जज्बात में आके, बहुत पैशन में आके, खुद के ग्रोथ के लिए हो या तो कुछ ऐसे काम के लिए आप बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले लिए जिसके लिए आपको ये जो टाइम है ना, ये टाइम आपको देखना पड़ रहा है। तो अगले से आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप डिसीजन लेंगे ना, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। एक बात है, जल्दी का काम शैतान का होता है। मैं आप लोगों को शैतान नहीं बोल रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, ये एक मुहावरा है ना। सो दिस इज़ अ फ्रेज व्हाट वी टेल। तो जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं होता है। देखिए, जो राक्षस थे ना, वो जल्दबाजी में हर कुछ काम करते थे। झट से किसी के शरण में चले गए, वर मांग लिए और वर मांगते हुए ही देवताओं पे हमला बोल दिए। तो ये जो झटपट वाला काम होता है ना, ये झटपट वाला डिसीजन, अगर कोई लाइफ का मतलब I want to mean it's such a decision which can change your life। अगर वैसा डिसीजन हो तो फैमिली से सलाह मशूरा करके ही लेना चाहिए। खुद से कुछ मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए, शांत हो जाइए। देखिएगा, शांत मन आपको बहुत कुछ क्लैरिटी देगा। आपको इस समय मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। कुछ ही ना सही, भगवान के पास जाके बैठ के थोड़ा ओम चैंट कर लीजिए, अपने अंदर में झांकिए, थोड़ा नेगेटिविटी उससे दूर होगा एंड योर
inner clarity will come out automatically, right? So that's what I want to say, because आप देखिए आपके पास जो है ना भर भर के पैसा आने वाला है, ऐसा तो कोई एक रास्ता भगवान आपके लिए खोल रहा है, कोई तो रास्ता खोल रहा है जिससे भगवान आपको खुद का ब्लेसिंग दे रहा है। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको कृष्ण जी, कान्हा जी, आपका सब परिस्थिति वो समझ चुके हैं, वो आप ही के साथ है, यही मैसेज देने के लिए वो बोल रहा है। मैं यहाँ पे भी आपको बोली, आप लोग शायद फैमिली की तरफ से पूरा फिनेंशियली बहुत स्टक हो, क्योंकि आप कुछ हेस्टी डिसीजन जिंदगी में ले लिए ऑल ऑफ अ सडन, जिसके लिए आपका फिनेंस थोड़ा स्टक हो गया, वेदर इट कैन बी इन द बिजनेस और इन जॉब और इन प्रॉपर्टी, और कहीं पे आपने इन्वेस्ट किए एंड यू गॉट स्टक ओवर देयर एंड यू आर गेटिंग अ टफ टाइम राइट नाउ। सो भगवान बोल रहे हैं आपका रास्ता खुलने वाला है, पर आपको क्या करना है, आपको उसके शरण में जाना चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ग्रोथ इज देयर, आपको जो ये अपॉर्चुनिटी आएगा ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा आपके पास, पर आपको वो अपॉर्चुनिटी, आप मन में इतना धुंधला रहिएगा, आप इतना नेगेटिव रहिएगा, तो अपॉर्चुनिटी आने पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, गो फॉर अ मेडिटेशन, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग, इट विल गिव यू ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड अमेजिंग फ्रूट्स, अमेजिंग फ्रूट्स। अब जिस भी काम में आप हाथ लगाओगे, आपको भर भर के पैसा आने ही वाला है। पूरा पेंटिकल्स का ही ज़्यादा कार्ड मुझे दिख रहा है, तीनों पेंटिकल्स है। एक बता रहा है आप पेंटिकल्स से आप पैसों से परेशान हो, और दूसरा भगवान बता रहा है वो खुद का तो कुछ मैजिक चलाएगा, क्योंकि यही बताना चाह रहे हैं भगवान जी कि आपके पास ग्रो करने के लिए सब कुछ आपके पास है। यू आर अ ऑथोरिटेटिव पर्सन, आपका नॉलेज बहुत बहुत मतलब इन्फिनिटी नॉलेज है आपके पास, यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। देखिए पूरी तरह पॉजिटिविटी है, पर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास थोड़ी सी अंधेरे में देखिएगा, एक छोटी सी रोशनी आ जाए ना तो बहुत सारा रोशनी लगता है, पर आपको वो रोशनी नहीं दिख रहा है। क्यों? पता है, जब दीपक जलता है ना, दीपक के नीचे अंधेरा होता है और पूरा घर उज्जवल हो जाता है, तो आप वो दीपक के नीचे जो अंधेरा है ना, उधर देख रहे हो, और पूरा उजाला की तरह आप नहीं देख रहे हो। सो माई इल्यूमिनेटेड सोल्स, दिस इज माई रिक्वेस्ट, आप खुद को पहचानिए, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। देखिए साम दाम दंड भेद सब है आपके पास, इमोशन है, पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, वॉन्ड्स है, जो हम लोगों की मतलब these are the four elements and the one and another element is a space element, सब आपके पास है, और you are very authoritative also, you have a passion to grow, you have a passion to celebrate, वो टाइम आ रहा है आपके पास, पर आपको क्या होना पड़ेगा उसके लिए आपको थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा, और वो काम कीजिएगा जो सही रास्ते पे जाता हो, है ना। ऑनेस्टी से, पूरा ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम कीजिएगा, कोई शॉर्टकट मत ढूंढिएगा, कोई शॉर्टकट मत ढूंढिएगा, ऑनेस्टी से काम कीजिएगा। आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, नीचे से भी ग्रोथ है, ऊपर से सेलिब्रेशन है, आप ऑथोरिटेटिव बन जाओगे, और आप जब इस स्टेज में आ जाओगे ना, तो आपके पास भर भर के पेंटिकल्स होगा, यानी कि पैसा ही पैसा। You will be grounded also. You will have many fruits in your plate. Or this bird, what does this golden bird tells? It tells about a new opportunity. कोई नया opportunity आने वाला है आपके पास, जो कि golden opportunity है। देखिए यहाँ पे भी golden opportunity है, यहाँ पे भी golden opportunity है, और ये magician card भी वही बोल रहा है,
कान्हा जी आपको बार बार वही संकेत दे रहा है। कान्हा जी थोड़ा नटखट है ना, पर वो पता है, वो सब जानते हैं कि कैसे करके सब कुछ करवाना है। हम उसको रणछोड़ क्यों बोलते हैं पता है? शायद आपको पता है, एक बार युद्ध छेड़ गया था, तो गोकुल को बचाना बहुत ज़रूरी था और उसके पास उतना सेना था नहीं। तो उसने अक्लमंदी समझा कि हम ये जो रणभूमि है इसको छोड़ के भाग जाते हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रणछोड़ बोलेगा, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी वही बोल रही हूँ, ये जो नेगेटिव आपका थॉट्स है ना, ये वो ऐसे ही उन लोगों की तरह, अरे रणछोड़ बोल दिया, अरे ये तो भाग गया, वैसे करके मत सोचिए, मत सोचिए। उजाला है, हर प्रॉब्लम का, हर ताले का एक चाबी तो होता है। भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो तीनों दरवाजे वो खोल देते हैं। तो आपके पास तो भाई देखिए, तीनों दरवाज़ा ही खोला हुआ है। अब जस्टिस जस्टिस मांग रहे थे, जस्टिस भी आपको मिल गया। जस्टिस ऐसा नहीं होता है कि किसी ने मेरा कुछ खराब किया और या मेरे को कोई हानि पहुंचाया कि उसको भी हानि हो जाए, नहीं, ऐसे प्लीज़ कभी मत मांगिएगा भगवान से। ये मांगिएगा, इसने मेरे जो क्षति किया, ठीक है, वो तो सही रहे, या सही मतलब फॉरगिव करना सबके बस की बात नहीं है, पर इतना हम मांग सकते हैं कि मुझे वो वापस दीजिए, क्योंकि उसमें मुझे मेरा कोई दोस्त था नहीं, मैं वही पोजीशन में फिर से दोबारा आना चाहता हूं, उसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए। सो दैट्स व्हाट कान्हा जी इज गिविंग यू। है ना बहुत अच्छी रीडिंग? लग रहा है ना कि कान्हा जी है, आपके साथ है, 2000% आपके साथ है। जो भी पाइल नंबर 1 है, जो कान्हा जी की कार्ड पिक किए हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली है। और ये जो आपका पैसा का स्रोत है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहने वाला है। और ये जो मैजिशियन है ना, यानी कि आप जो स्टेज में आने वाले हो, ये आप अंधेरा खुद से निकाल लो तो आप ये स्टेज में आने वाले हो, क्योंकि आप हो ही ऐसे जो कि ऐसे हाल में चले गए। तो ये दोनों बताते हैं ये लॉन्ग टर्म आपका चलने वाला है। ये अपॉर्चुनिटी भी आपको पास लॉन्ग टर्म तक के लिए रहेगा और आप भी ऐसे स्टेट में लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। बस इतना सा है कि आपको किसी एक सलाहकार, मेंटोर, गुरु, ऐसे आदमी के पास जाना है जहाँ पे जाके आपको ठीक से सलाह लेना है। देखते हैं ईच कार्ड के अगेंस्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम 6 कार्ड पिक किए हैं और 5 मैसेज लेंगे। क्या बताना चाहते हैं कान्हा जी हमारे? मैं तो कुछ भी बोलती रहती हूँ, मेरे पास गोपाल है, मैं लल्ला, कान्हा, नटखट सब कुछ बोलती हूँ। You were doing your best and that is enough. Talk to yourself little nicer today. देखिए मैंने बताया था ना, टॉक टू योरसेल्फ। कब आप खुद से बात कर सकते हो? जब आप अपने अंदर में हो, आप शांति में हो, आप मेडिटेशन में हो, आप खुद में झांकिए, बहुत सारा प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर मिल जाएगा। You have a heart of gold and a spirit that lifts others up. तो वही तो आप करने जा रहे हो। जो आएगा आपके पास जो है, उससे आप वही करोगे। डोंट लुक बैक, यू आर नॉट गोइंग दैट वे। देखिए, अब जस्टिस मांग रहे थे, भगवान ने बता दिया कि जो हो गया भाई सो हो गया। दुख के दिन बीते रे भैया, सुख के दिन आयो रे, है ना?
सुख आने वाला है, जिंदगी में भर भर के सुख आने वाला है। जस्ट जश्न मनाइए, उत्सव कीजिए और ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलिएगा कान्हा जी को कि आपको इतना अच्छा न्यूज़ दिया। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइटर साइड, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हर में इतना नेगेटिविटी ढूंढेंगे, हम नेगेटिविटी का कार्ड ही इसीलिए छुपा दिया क्योंकि आपको ब्राइटर साइड देखना पड़ेगा अभी, है ना। तो ये नेगेटिविटी चला जाएगा आपकी जिंदगी से। चलिए आइए देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी जो है ना आपके पास, दिस वन, वो कितने दिन के अंदर आने वाला है। बहुत अच्छा जब रीडिंग आता है ना। वैसे जब भी भगवान के नाम पे देखिए आ गया, ऑन डेट 9, 18, 27 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ, 9 तारीख तो चला गया भैया, तो 18, 27 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, अब तक तो ये आपका काम हो जाने वाला है। आपको जो भी नया अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस नेक्स्ट मंथ के अंदर, इस डेट के अंदर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप किसी से सलाह परामर्श करें या कोई आपका राह दिखाए, वो आदमी मिलना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। हम ऐसे जब प्रॉब्लम में पड़ते हैं ना तो लगता नहीं है कि किसको ढूंढे कि हमको सही सलाह दे। Who will give me the good advice, the correct advice? ये भी तब लगता है कि कोई भी अच्छा कुछ बोल के जाता है ना तो लगता है कि ये भगवान ही था, जो कान्हा ही था जो मुझे आके बोल के गया। सो दैट कैन बी ऑल्सो अ अपॉर्चुनिटी टू यू विच विल लीड यू टू द पाथ ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। ये रहा आपका रीडिंग। कैसे लगा आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा। कुछ नहीं तो जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख के जाइएगा ताकि आपके साथ ये एनर्जी एक्सचेंज हो सकते हैं। और ये क्लेम कीजिए, ये इतना अच्छा रीडिंग आया ना, आई विल से यू मस्ट क्लेम दिस रीडिंग। पाइल नंबर 1, यू मस्ट क्लेम दिस रीडिंग। और मेरा और एक निवेदन है, सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी लॉर्ड शिवा का पिक्चर चूज़ किया है अपने लिए, ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए करने वाली हूँ। पहले ही बता दूँ, ये जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ, हो सकता है इसमें आपका कोई गुड मैसेज आ जाए या आपके लिए कोई वार्निंग आ जाए, मतलब वार्निंग मैसेज आ जाए। मैं नहीं जानती हूँ क्या आने वाला है, वो तो शिव के मन में क्या चल रहा है वो शिव ही जाने, है ना। वैसी बात है। तो ही विल ओनली पिक द कार्ड फॉर यू एंड ही विल ओनली टेल यू व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ। तो आइए चलिए देखते हैं। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि जिसने यहाँ शिव जी का उठाया, मतलब पायल पिक किया, हो ही सकता है वो शिव भक्त हो या वो माँ काली भक्त हो या गणेश जी की भक्त हो। पर आप ज़रूर लिखिएगा, मुझे इतना तो ज़रूर लिखिएगा कि आप किसके भक्त हो सकता है आप जिसके भक्त हो उसका मैंने नहीं डाला, मतलब आप लक्ष्मी का भी भक्त हो सकते हो, आप माँ सरस्वती का भी भक्त हो सकते हो, आप आदि शक्ति पराशक्ति का भी भक्त हो सकते हो,
या आप गणेश जी का या बजरंगबली का, किसी का भी भक्त हो सकते हो, है ना। तो मैं 6 कार्ड्स निकालूंगी, देखूंगी क्या बोलना चाहते हैं शिव जी। समेट लेते हैं कार्ड को पहले। ये है आपके कार्ड्स, एक बार एक तरफ कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं आपके कार्ड। किंग ऑफ कप्स, वेरी ऑथोरिटेटिव पर्सन है और रिलेशनशिप की बहुत अहमियत है आपकी ज़िंदगी में। आप ऐसे हो कि देखिए यहाँ पे पिछले एक चीज़ पहले बता लूँ, पिछले मैंने जो कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का रीडिंग किया था ना, उसमें भी पेंटिकल्स था, एस ऑफ पेंटिकल्स इसमें भी है विच इज़ कॉमन। उसमें टू मैनी पेंटिकल्स था और इसमें टू मैनी कप्स है, यानी कि आप लोग बहुत ही इमोशनल हो। आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो कि कभी कभी इमोशनल होने पर आपको पैसों का भी दिक्कत आ जाता है। सी ओवरऑल यू आर अ वेरी प्रॉस्परेटिव पर्सन, आपके पास ग्रोथ है, आपके पास इमोशंस है, आपके पास ऑथोरिटेटिवनेस है और चारों तरफ अगर हम देखें तो इमोशंस में आप बह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है जो शायद सोच रहा है कि मैं बाहर जाके जॉब कर लूँ, अब्रॉड जाके जॉब कर लूँ या बाहर मैं शादी कर लूँ। तो इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इतना मैं बोल सकती हूँ कि आप अगर सोच रहे हो कोई फॉरेन ट्रिप के लिए, वेदर इट इज़ फॉर योर मैरिज, वेदर इट इज़ फॉर योर करियर और बिजनेस, वॉट एवर इट इज़, या आप पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो, जॉब के लिए जाना चाहते हो, देन आई शुड से दैट यू मस्ट गो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का वीज़ा पासपोर्ट ऑलरेडी लग चुका है और आप जाने की तैयारी में हो, या तो आपका जो मैरिज है वो कहीं पे अब्रॉड में तैयार हो चुका है और उसकी तैयारी हो चुकी है, सॉरी चल रही है ना। तो एक ही बस दिक्कत है कि आप पैसों को लेके थोड़ा इनस्टेबल हो जाते हो। बताऊं क्यों? देखिए, पर ये क्यों आया बताएं? ये इसलिए आया क्योंकि आप जो हो पिछले कुछ जिंदगी में ऐसा पेनफुल कुछ हुआ था पैसों के लेके, जहाँ पे इमोशंस भी था, रिलेशनशिप भी था, या तो कोई रिलेटिव या तो कोई घरवाला या तो आपके कोई दोस्त या पार्टनर, whosoever it is, आई डोंट नो, पर जो भी है रिलेशनशिप में जो भी है आपको बहुत ही तकलीफ या दुख पहुंचाया है, ये मैं मानती हूँ। ये कार्ड को देख के मैं समझ पा रही हूँ। एंड उसमें आप बहुत ही टूट चुके हो, दिखाते नहीं हो बाहर से, ये बात एकदम सही है। आप बाहर से नहीं दिखाते हो कि हाँ आप मुरझाए हुए हो या आप उसका कुछ असर आपके पास है, पर
आप जितने बार उस चीज़ को अपने वो नेगेटिविटी को अपने सामने लाओगे, उतना ही तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी। सो माय डिवाइन सोल, मेरे आपसे विनती है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, आपका जो ये मतलब जिसने भी आपके साथ धोखाधड़ी किया या आपको नीचा दिखाया या आपके साथ बिट्रेयल में गया, कुछ भी किया, उसको आप जाने दो, क्योंकि वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है नहीं। जो चला गया वो चला गया, वो मर गया, खत्म हो गया, जिंदगी का एक हिस्सा कट गया तो कट गया। आप पास्ट को कभी वापस ला सकते हो? जो चाइल्डहुड में आपने, मान लीजिए, किसी का दोस्त का दिल दुखाया था, तो उस समय को, उस परिस्थिति को आप फिर से वापस लाके उससे माफी मांग सकते हो? नहीं सकते हो ना। तो आप भी ये जो पल है, ये जो आपके साथ जो भी हुआ है, दुखदाई जो भी हुआ है, वॉट एवर द पेन यू हैव गॉन थ्रू, आई कैन अंडरस्टैंड, पर उसको आप रिलीज कर दो, सरेंडर कर दो। आप बोलो कि भगवान के लिए मुझे माफ करो, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, अभी मेरे पास कुछ बचा नहीं है, आप अपने ज़िंदगी में खुद चलो और मैं अपना नया रास्ता शुरू कर रही हूँ, क्योंकि इसमें एक नई बिगिनिंग है। पर उसके पहले देखिए, ये राजा हाथ जोड़ के सरेंडर कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है। किससे माफ़ी मांग रहा है? वो सिचुएशन से, कि अभी जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरे मन में ये दुविधा, ये टेंशन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो, वो आपका मनी इफेक्ट फिनेंस में आ रहा है, उसका इफेक्ट। अगर आपका स्टेबल माइंड नहीं रहेगा, तो आप करियर कैसे बनाओगे, आप जॉब कैसे करोगे, आप बिजनेस में कैसे माइंड दोगे, आप फैमिली को कैसे खुश रखोगे, जहाँ की आपको देख रहा है आप एक बहुत स्टेबल इंसान हो, यू हैव अ गॉड ब्लेसिंग, देयर इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। देखिए, और ये चाहता है कि पूरा परिवार को लेके चलने के लिए। अगर कोई बंदा नहीं रहना चाहता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर बस आप थोड़ा माफी मांगो उस सिचुएशन से और बोलो भाई आप जाओ, ये जो यादें आप मेरे दिमाग में आते हो ना, अभी आप पलटी मार लो, कहीं और जाके अपना रास्ता ढूंढो, मुझसे तो नहीं होगा, मैंने सरेंडर कर दिया और मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये आपको करना है, ये आपका मन है जो आपको अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। आप माइंड को कंट्रोल करोगे, माइंड आपको कंट्रोल नहीं करेगा। जब आपको माइंड कंट्रोल करना शुरू कर देगा ना, फिर आप कहीं का नहीं रहोगे। जब आप कंट्रोल करना शुरू करोगे ना माइंड को, फिर सब कुछ अच्छा चलेगा। देखिए, आपको इस चीज़ की वजह से ना अभी आपको ये परेशानी हो रही है कि आप सही से सोच नहीं पा रहे हो। देखिए, आपके हर जगह में पैसा है, पैरों के नीचे पैसा है, हाथ में पैसा है, आप मनी माइंडेड भी हो, आप पैसे के लिए ही सब कुछ सोचते हो, सब कुछ आपका पैसा ही है। आप पावर, आपके पास ग्रोथ है, आपके पास पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, पर फिर भी ब्लैकिशनेस है, नेगेटिविटी है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस वन। तो वो सिचुएशन से आपको बाहर आना है, क्योंकि भगवान ऑलरेडी ही इज ऑफरिंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो कि लॉन्ग टर्म रहने वाला है। This opportunity will remain for a long term, and this is also talking about your money, your financial condition, your pentacles. Pentacles मतलब money। तो आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप ध्यान से हर कोई नेगेटिविटी भूल के अब बस आप अपने काम पे फोकस करेंगे ना, तो आपके पास घर बारी, शान शौहरत, नेम फेम सब कुछ रहेगा, सब कुछ। यू विल अचीव एवरीथिंग, दैट्स व्हाट
दैट्स व्हाट एस ऑफ पेंटिकल्स इज टेलिंग, डिवाइन लॉर्ड शिवा इज टेलिंग कि मैं सब कुछ देने के लिए ये तैयार बैठा हूं, पर आप इधर से तो निकलो भाई, आपको इधर से तो निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे ब्लेसिंग्स आपके पास है। ठीक है, आप सबको एक साथ लेके चलना चाहते हो, वेरी गुड, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी भी है और आप ऐसे इंसान हो जो कि हर वक्त एक्शन टेकिंग वाला इंसान हो। ठीक है, आप हर वक्त रेडी हो, ये मुझे करना है, चलो कर लेते हैं, क्योंकि आप हर वक्त फोकस रहते हो ग्रोथ की तरह, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी इमोशन, वो ग्रोथ जो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाएगा। देखिए ये कब पकड़ा हुआ है, बहुत एकदम सख्त हाथों से पकड़ा हुआ है। व्हाट्स दैट? दैट मीन्स द रिलेशनशिप एंड द इमोशंस। वो सबको लेके चलना चाहता है। तो भगवान बोल रहे हैं हम तो सब देने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स, पूरा फैमिली के साथ आप एंजॉय करोगे, आपका पास ना नेम फेम सब कुछ होगा। ये जो लेडी है ना, अगर कोई लड़की देख रहा है इसको, तो उसके पास हर वक्त वो ग्रोथ के लिए सोच रहा है, एंड शी इज वेरी ग्राउंडेड। ये बताता है मैं ये सब कुछ दूंगा, शिवा इज टेलिंग मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, आपके पास ग्रोथ होगा, स्टेबिलिटी होगा, पीछे पहाड़ है, ग्रोथ के लिए है, फ्रूट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, जिससे आपका फैमिली में ये खुशी आने वाली है। और जो पर्सन है ना, अगर कोई जेंडर पर्सन अगर देख रहा है ये रीडिंग, तो वो क्या सोच रहा है हर वक्त? अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसके पास पावर है, उसके संग संग उसके पास ग्रोथ भी है, और जो भी है उसका जो भी कदम वो आगे लेते हैं ना, वो पॉजिटिव ही होता है। सो एवरीथिंग इज वेरी गुड इन दिस कार्ड। पर आपको जो दो चीज संभालना है वो है ये दो, इसको आपको एकदम कल्टी मल लेना है, इसको भूल जाना है। क्या आपको पिछले दुख दर्द मिला था, पता पता है कि ये आसान नहीं होती है, किसी की धोखेधारी और अपनों से मिली धोखेधारी भूलना इतना आसान नहीं होती है, पर असंभव भी नहीं होती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो अगर वो हो जाए और आप थोड़ा पॉजिटिव बन जाओ, तो आपकी ज़िंदगी में भगवान शिव खुशी बरसने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चा, तुमको चिंता किस बात की, क्यों चिंता कर रहे हो? मेरे चिंतन में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। हर दिन एक बार भगवान की शरण में तो जरूर जाओ आप, चाहे वो आपका कोई भी इष्ट हो। अगर इष्ट पता नहीं है कि मेरा इष्ट कौन है, तो बस ओम चैंट कर लो, इतनी शांति इतनी सुकून मिलेगा कि मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ कि मैंने एक आकाशिक किया था 3-4 दिन पहले, और उसके बाद मुझे मतलब मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गया, इतना भी क्षमता नहीं था कि मैं मेडिटेट करूं, पर फिर भी मैं रोज़ उठ के 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, मैं भगवान के पास बैठा और प्रेयर किया, और इसीलिए मैं आज रीडिंग आप लोगों की कर पा रही हूँ, और इतनी सुंदर रीडिंग आ रही है, सच मानिए। इसीलिए मैं ये 3-4 दिन वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खास नहीं था। तो आइए देख लेते हैं भगवान शिव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं 5 मैसेज निकालूंगी, तो आपको शायद रट गया होगा आपको क्या करना है। आपको ये नेगेटिव थिंकिंग एकदम वर्जित करना है। पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हो, ज़रूर सोचो, पर पॉजिटिवली सोचो। ये मत सोचो कि इसमें क्या दिक्कत आने वाला है, कोई डाउट में, सेल्फ डाउट में मत जाओ कि मैं इसमें पैसा लगाऊंगा तो मुझे क्या
सही जगह में पैसा लगेगा, क्योंकि देखिए ये आपको बता ही रहा है कि आप कहीं पे भी पैसा लगाओगे, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर आप बाहर में कहीं पे पैसा लगा रहे हो, आप खुद के ऊपर कुछ खर्च कर रहे हो, आप करियर के लिए खर्च कर रहे हो, नॉलेज के लिए खर्च कर रहे हो, तो सभी जो है वो आपको पॉजिटिविटी ही देगा, नथिंग मोर। इसके अलावा और कुछ नेगेटिविटी नहीं देगा। ये आपकी सोच है जो आपको नेगेटिव बना रहा है। एंड डोंट कम इन योर सेल्फ डाउट पोजीशन, प्लीज खुद के ऊपर डाउट करना एकदम बंद कीजिए, सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए, खुद से बहुत सारा प्यार करना शुरू कर दीजिए। आप तो सबको प्यार कर बांटने के लिए बैठे हुए हो, खुद से तो प्यार थोड़ा बांट लो। खुद से प्यार बांट लोगे तो अपने भगवान से भी प्यार बांट लोगे आप। यही भगवान बताते हैं, खुद को प्यार किया तो भगवान पा लिया। यू वेर बॉर्न टू स्टैंड आउट। शिव जी ने क्या बताया देखो तो एक बार। यू आर बॉर्न टू स्टैंड आउट। चाहे कोई भी आपसे कुछ भी कितना भी मतलब खराब आपके साथ कर ले, कुछ नहीं होने वाला है उसका। आप बॉर्न स्टैंड आउट होने वाले हो, यानी कि आप बने हुए हो ही नेम फेम के लिए। डोंट बी अफ्रेड टू ड्रीम बिग। ये जो है ना चिंता, सो डोंट बी अफ्रेड टू ड्रीम बिग, क्योंकि आप जाने वाले हो बाहर, अब्रॉड आपको जाना ही है। ये कार्ड आपके पास आ चुका है। यू आर सो स्पेशल, वो तो देख के ही लग रहा है कार्ड्स। योर एफर्ट नेवर गो अननोटिस्ड। आपका जो एफर्ट है ना वो भगवान से छुपा नहीं है, वो सब देख रहे हैं। वो ही इसीलिए बोलते हैं ना कि शिव के मन में क्या चल रहा है वो शिव ही जाने, हम क्या जाने। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। देखिए इसके लिए बार बार आ रहा है ये आपका कार्ड। ये इसमें भी आप कभी कभी थोड़ा सेल्फ डाउट में चले जाते हो, इंस्टेबल हो जाते हो, आपका फिनांस को सोच के कि मैं यह कर पाऊंगा। वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो। तो आइए देखते हैं ये जो है ना आपका पॉजिटिव कार्ड, ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो डिवाइन से आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, ये कितना दिन में आएगा उसका टाइमिंग देख लेते हैं। इतना तक अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार पाइल नंबर 1 को देख सकते हो। इन 24 डेज, 24 दिन के अंदर आपके साथ ये मिरेकल होने वाला है। आई विल से इट्स अ मिरेकल, क्योंकि आप जो सिचुएशन में हो ना माई इल्यूमिनेटेड सोल्स, उसमें से शिव जी आपको 24 दिन के अंदर बाहर लाने वाला है। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसके बाद ये सारी खुशियाँ आपको मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको बस अपनी ज़िंदगी से एकदम के लिए हटा देना है, फिर सब कुछ उजाला ही उजाला है ज़िंदगी में। कैसे लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताना, और क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को हर हर महादेव लिख के। इतना तो खुद के लिए कर ही सकते हो ना, और कुछ नहीं तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्लेम करते हो तो ये अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी गया ना, तो क्लेम नहीं किया तो वो एनर्जी एक्सचेंज आपका लॉर्ड शिवा से होता नहीं है। तब आप बोलते हो कि नहीं हुआ है, नहीं मिला। कुछ नहीं लगता है एक छोटा सा हर हर महादेव लिखने में, है ना। और एक विनती है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक कुशल रहिए, मंगल रहिए, सबके साथ भला हो। आपको भगवान ब्लेस करे, हील करे और शक्ति दे हर काम को पॉजिटिवली करने के लिए। नमस्कार।